नमस्कार दोस्तों, क्या आपके सीने में भी एक सपना धड़कता है? एक ख्वाहिश कुछ बड़ा करने की, अपनी एक अलग पहचान बनाने की। लेकिन फिर क्या होता है? हम सोचते हैं, योजनाएं बनाते हैं, पर शायद पहला कदम उठाने से हिचकिचाते हैं, या कभी कभी बस खाली बैठ जाते हैं ये सोचकर कि सही समय आएगा या अभी मन नहीं है। और देखते ही देखते वो सही समय कभी नहीं आता। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में बदल जाते हैं। आज हम एक ऐसी ही यात्रा पर चलेंगे। हम सुनेंगे भगवान गौतम बुद्ध की वो कालजयी शिक्षा जो हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन में कुछ सार्थक, कुछ बड़ा हासिल करना चाहता है। वो शिक्षा है, खाली मत बैठो। ये सिर्फ 3 शब्द नहीं है दोस्तों, ये एक जीवन दर्शन है, एक सफलता का सूत्र है। इस कहानी को, इस चर्चा को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि ये आपके सोचने का, आपके काम करने का तरीका बदल सकती है। लेकिन इस यात्रा को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। पूरी ईमानदारी से बताइए, क्या आप भी कभी कभी बड़े सपने देखते हुए भी सिर्फ इसलिए कुछ नहीं कर पाते क्योंकि मन नहीं करता, या आप खाली बैठना ज्यादा आसान समझते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में हाँ मैं भी ऐसा महसूस करता हूं या नहीं मैं हमेशा सक्रिय रहता हूं लिखकर मुझे जरूर बताइए। मैं आपके हर जवाब को पढ़ता हूं। तो चलिए अपने मन को एकाग्र कीजिए और इस ज्ञान की गहराइयों में मेरे साथ उतरिए। बहुत समय पहले की बात है। श्रावस्ती नगरी के पास एक गांव में एक अत्यंत प्रतिभाशाली युवक रहता था जिसका नाम था आर्यन। आर्यन ने उत्कृष्ट शिक्षा प्राप्त की थी। वो शास्त्रों में निपुण था, कलाओं में कुशल था और उसके मन में बड़े बड़े सपने थे। वो एक महान विद्वान बनना चाहता था, समाज में सुधार लाना चाहता था, अपने ज्ञान से दुनिया को रोशन करना चाहता था। उसके गुरुजन और माता पिता भी उससे बहुत उम्मीदें रखते थे। लेकिन आर्यन की एक बड़ी कमजोरी थी। वो अक्सर अपने विचारों और योजनाओं में इतना खो जाता था कि वास्तविक कर्म करने से कतराता था। वो घंटों बैठकर बड़ी बड़ी कल्पनाएं करता कि वो ये करेगा, वो हासिल करेगा। लेकिन जब उन कल्पनाओं को साकार करने के लिए मेहनत करने का समय आता तो उसका मन आलस्य से भर जाता। वो सोचता, अभी तो बहुत समय है, थोड़ा और सोच लेता हूं, थोड़ी और योजना बना लेता हूं। या कभी कभी वो बस यूं ही बिना कुछ किए खाली बैठा रहता था, अपने दिवा स्वप्नों में खोया हुआ। उसकी मां उसे अक्सर चिंतित होकर कहती, बेटा आर्यन, केवल सोचने से या सपने देखने से कुछ हासिल नहीं होता। बड़े लक्ष्य पाने के लिए निरंतर कर्म करना पड़ता है। खाली बैठकर तो समय भी शत्रु बन जाता है। पर आर्यन अपनी मां की बातों को गंभीरता से नहीं लेता था। उसे लगता था कि जब सही प्रेरणा मिलेगी तो वो सब कुछ कर लेगा। दोस्तों, क्या आपको आर्यन की स्थिति कुछ जानी पहचानी लग रही है? क्या आपके पास भी बड़े बड़े आइडियाज होते हैं पर उन्हें शुरू करने में आलस्य आ जाता है? क्या आप भी परफेक्ट प्लानिंग या परफेक्ट मूड का इंतजार करते रहते हैं? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। ये एक बहुत ही आम मानवीय प्रवृत्ति है। नीचे कमेंट में अपना अनुभव साझा कीजिए। और अगर ये कहानी आपको अभी से अपनी सी लगने लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। आपका हर लाइक हमें ये बताता है कि हम सही दिशा में हैं और आप ऐसी कहानियों को पसंद करते हैं। एक दिन गांव में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि परम ज्ञानी, करुणा के सागर भगवान गौतम बुद्ध अपने भिक्षु संघ के साथ गांव के निकट वेणुवन में पधार रहे हैं। पूरा गांव उनके स्वागत की तैयारियों में जुट गया। हर कोई उनके दर्शन पाने और उनके अमृत वचनों को सुनने के लिए लालायत था। आर्यन ने भी बुद्ध के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। उसके मन में एक द्वंद्व चल रहा था। एक ओर उसे अपने अधूरे सपनों और अपनी निष्क्रियता पर ग्लानि हो रही थी। दूसरी ओर उसके मन में यह विचार भी आ रहा था कि क्या सच में कोई महात्मा उसे सही राह दिखा सकता है। वो सोचने लगा, मैंने इतने शास्त्र पढ़े, इतने गुरुओं से ज्ञान लिया, पर मेरे मन की बेचैनी तो कम नहीं हुई। क्या बुद्ध के पास मेरे इन बड़े सपनों को पूरा करने का कोई मार्ग होगा? आखिरकार
अपनी उलझनों और आशाओं के साथ आर्यन भी उस जनसमूह में शामिल हो गया जो बुद्ध के दर्शनों के लिए वैनोवन की ओर जा रहा था। जब आर्यन बुद्ध के समक्ष पहुंचा तो उनकी शांत, करुणामयी और तेजस्वी आभा देखकर वो स्तब्ध रह गया। उसने हाथ जोड़कर विनम्रता से बुद्ध से प्रश्न किया, भगवन तथागत, मैं जीवन में कुछ बड़ा, कुछ सार्थक करना चाहता हूं। मेरे पास ज्ञान है, क्षमता है, सपने हैं, लेकिन मैं अक्सर आलस्य और टालमटोल का शिकार हो जाता हूं। मैं समझ नहीं पाता कि अपने इन बड़े लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करूं। कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें कि मैं अपनी इस निष्क्रियता से कैसे मुक्त हूं और अपने सपनों को कैसे साकार करूं। बुद्ध ने कुछ क्षण मौन रहकर आर्यन को ध्यान से देखा। उनके होठों पर एक हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान खिली। बुद्ध ने अत्यंत मधुर और गंभीर वाणी में कहा, पुत्र आर्यन, यदि तुम जीवन में सचमुच कुछ बड़ा, कुछ सार्थक हासिल करना चाहते हो तो मेरी एक बात सदा अपने हृदय में अंकित कर लेना, कभी खाली मत बैठो। आर्यन थोड़ा चकित हुआ। उसे लगा था कि बुद्ध कोई गूढ़ रहस्य बताएंगे, कोई जटिल साधना सिखाएंगे। बुद्ध ने उसकी मनस्थिति को समझते हुए आगे कहा, पुत्र, जब तुम खाली बैठते हो, जब तुम्हारा मन और शरीर निष्क्रिय होते हैं तो क्या होता है जानते हो? तुम्हारा मन, जो स्वभाव से चंचल है, वो व्यर्थ के विचारों, नकारात्मक कल्पनाओं, संशयों और भयों से भर जाता है। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। ये कहावत तुमने सुनी ही होगी। जब तुम कर्म नहीं करते तो तुम्हारा मन तुम्हें बीते हुए कल के पछतावे में या आने वाले कल की व्यर्थ चिंताओं में उलझा देता है। और तुम्हारा शरीर, जब शरीर निष्क्रिय रहता है तो उसमें जंग लगने लगती है, ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है। आलस्य तुम्हारे शरीर को और भी भारी बना देता है और फिर कुछ भी करने की इच्छा समाप्त हो जाती है। बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। सोचो, एक सरोवर का जल जो ठहरा हुआ है, जिसमें कोई गति नहीं, वो कुछ समय बाद कैसा हो जाता है? वो गंदा हो जाता है, उसमें काई जंग आ जाती है और वो पीने योग्य नहीं रहता। लेकिन एक नदी जो निरंतर बहती रहती है, उसका जल कैसा होता है? वो सदैव स्वच्छ, निर्मल और जीवनदायी रहता है। ठीक इसी प्रकार तुम्हारा जीवन भी है आर्यन। यदि तुम खाली बैठकर अपने मन और शरीर को निष्क्रिय बना लोगे तो तुम्हारे भीतर की प्रतिभा, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारे सपने सब उसी ठहरे हुए जल की तरह मलिन और निरर्थक हो जाएंगे। लेकिन यदि तुम निरंतर कर्म करते रहोगे, छोटे या बड़े, तो तुम एक बहती हुई नदी की तरह हमेशा जीवंत, ऊर्जावान और उपयोगी बने रहोगे। दोस्तों, बुद्ध की ये उपमा कितनी सटीक है ना? ठहरा हुआ पानी और बहती हुई नदी। क्या आप अपने जीवन को एक ठहरे हुए गंदे तालाब की तरह देखते हैं या एक निरंतर बहती हुई जीवंत नदी की तरह? ये सवाल खुद से पूछना बहुत जरूरी है। बुद्ध के इस खाली मत बैठो के सिद्धांत के पीछे का ये गहरा अर्थ अगर आपको समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए जो शायद जीवन में कहीं अटक गए हैं या दिशाहीन महसूस कर रहे हैं। आपका एक शेयर किसी के जीवन में नदी जैसी गति ला सकता है। आर्यन ने पूछा, भगवन, खाली न बैठने का व्यावहारिक अर्थ क्या है? क्या इसका मतलब है कि मैं हर समय बस कुछ न कुछ करता ही रहूं बिना सोचे समझे? बुद्ध मुस्कुराए, नहीं पुत्र, खाली न बैठने का अर्थ अंधाधुंध गतिविधि नहीं है। इसका अर्थ है उद्देश्यपूर्ण कर्म, सचेत प्रयास। उन्होंने समझाया, बड़े लक्ष्य देखकर घबराओ मत, उन्हें छोटे छोटे मैनेजेबल कार्यों में विभाजित करो। हर दिन कम से कम एक छोटा सा कदम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ाओ। एक बीज भी धीरे धीरे ही विशाल वृक्ष बनता है। हर पल कीमती है, उसे व्यर्थ की गपशप, आलस्य या नकारात्मक विचारों में बर्बाद मत करो। अपने समय को अपने सपनों को सींचने में लगाओ। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करो। कोई नया कौशल, कोई नई भाषा, कोई नया विचार, ये तुम्हारे मन को सक्रिय और उर्वर बनाए रखेगा। ऐसे लोगों और परिस्थितियों से बचो
जो तुम्हारी ऊर्जा को खत्म करते हैं या तुम्हें निराश करते हैं। सकारात्मक और कर्मठ लोगों की संगति में रहो। तुम्हारा काम है निष्ठापूर्वक कर्म करना। फल अवश्य मिलेगा, लेकिन सही समय पर। यदि तुम केवल फल के बारे में सोचते रहोगे और कर्म नहीं करोगे तो निराशा ही हाथ लगेगी। शरीर और मन को तरोताजा रखने के लिए उचित विश्राम आवश्यक है, लेकिन विश्राम और आलस्य में अंतर समझो। विश्राम तुम्हें अगले कर्म के ऊर्जा ऊर्जा देता है, जबकि आलस्य तुम्हें कर्म से दूर ले जाता है। बुद्ध की ये बातें सुनकर आर्यन की आंखों में एक नई चमक आ गई। उसे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था और अब उसे एक स्पष्ट मार्ग दिखाई दे रहा था। उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाकर संकल्प लिया, भगवान, मैं आज से आपकी इस शिक्षा को अपने जीवन का मूल मंत्र बनाऊंगा। मैं कभी खाली नहीं बैठूंगा। मैं अपने हर क्षण को सार्थक बनाऊंगा और अपने बड़े सपनों को पाने के लिए निरंतर प्रयास करूंगा। दोस्तों, क्या आप भी आर्यन की तरह आज एक संकल्प लेना चाहते हैं? क्या आप भी खाली न बैठने के इस सिद्धांत को अपने जीवन में उतारने के लिए तैयार हैं? तो अभी इसी पल नीचे कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास के साथ लिखिए, मैं आज से खाली नहीं बैठूंगी। मैं अपने सपनों के लिए कर्म करूंगी। आपका ये सार्वजनिक संकल्प आपको अपने लक्ष्य के प्रति और भी अधिक प्रतिबद्ध बनाएगा। और हाँ, अगर आप यहां तक हमारे साथ हैं, तो इसका मतलब है कि आप सच में कुछ सीखना और बदलना चाहते हैं। इसके लिए एक लाइक तो बनता है। उस दिन के बाद आर्यन का जीवन सचमुच बदल गया। वो अब सुबह सूर्योदय से पहले उठता, ध्यान और योग से अपने दिन की शुरुआत करता। फिर वो अपने बड़े लक्ष्य, एक महान विद्वान और समाज सुधारक बनने की दिशा में छोटे छोटे पर नियमित कदम उठाने लगा। वो घंटों अध्ययन करता, पर अब उसका अध्ययन केवल किताबी नहीं था। वो उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी करता। उसने गांव के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाना शुरू किया। उसने जरूरतमंदों की सेवा में अपना समय लगाना शुरू किया। उसने नए नए कौशल सीखे और अपनी कला को निखारा। शुरुआत में उसे कठिनाइयां भी हुई। पुरानी आदतें उसे पीछे खींचने की कोशिश करती। कभी कभी मन में निराशा भी आती, लेकिन जब भी ऐसा होता, उसे बुद्ध के शब्द याद आ जाते, खाली मत बैठो, निरंतर कर्म करते रहो। और वो फिर से दोगुनी ऊर्जा के साथ अपने काम में जुट जाता। धीरे धीरे उसके निरंतर प्रयासों का फल दिखाई देने लगा। उसका ज्ञान और कौशल बढ़ने लगा। लोग उसका सम्मान करने लगे। उसके भीतर एक अद्भुत आत्मविश्वास और शांति का संचार हुआ। वो अब केवल सपने नहीं देखता था, वो अपने सपनों को जी रहा था, उन्हें साकार कर रहा था। उसने ये समझ लिया था कि जीवन में कुछ बड़ा करना कोई एक दिन का चमत्कार नहीं, बल्कि हर दिन किए गए छोटे छोटे सार्थक कर्मों का परिणाम होता है। दोस्तों, आर्यन की ये परिवर्तन यात्रा हमें सिखाती है कि बुद्ध की शिक्षा कितनी व्यावहारिक और शक्तिशाली है। आप भी अपने जीवन में कौन सा वह एक छोटा सा कर्म आज से शुरू कर सकते हैं जो आपको आपके बड़े सपने के करीब ले जाए? शायद कोई नई किताब पढ़ना, कोई ऑनलाइन कोर्स करना, किसी नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू करना, या बस अपनी सेहत का ध्यान रखना। कोई भी छोटा कदम। नीचे कमेंट में अपना वो पहला कदम हमारे साथ साझा करें। कई वर्षों बाद जब आर्यन अपने निरंतर कर्मों से एक प्रतिष्ठित विद्वान और एक प्रेरणा स्रोत बन चुका था, तब उसे एक बार फिर भगवान बुद्ध के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आर्यन ने कृतज्ञता पूर्वक बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान, आपकी उस एक शिक्षा, खाली मत बैठो, ने मेरे जीवन को रूपांतरित कर दिया। आज मैं जो कुछ भी हूं, आपकी उसी कृपा और मार्गदर्शन का फल है। बुद्ध ने स्नेहपूर्वक आर्यन के सिर पर हाथ रखा और कहा, पुत्र आर्यन, तुमने मेरे शब्दों का मर्म समझ लिया और उन्हें अपने जीवन में उतारा। इसीलिए तुम्हें ये सफलता और शांति मिली है। सदा याद रखना, जीवन एक सतत कर्म यज्ञ है। इसमें आलस्य और प्रमाद के लिए कोई स्थान नहीं। जो व्यक्ति अपने हर क्षण को सचेत और सार्थक कर्मों से भर देता है, वही जीवन में कुछ बड़ा हासिल करता है। न केवल बाहरी दुनिया में,
बल्कि अपने भीतर भी। तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। सीखते रहो, कर्म करते रहो और अपने ज्ञान तथा अनुभव से दूसरों का मार्ग भी प्रशस्त करते रहो। यही खाली न बैठने का सर्वोच्च अर्थ है। तो दोस्तों, आर्यन की कहानी और भगवान बुद्ध की ये अमूल्य शिक्षा हमें एक बहुत ही स्पष्ट संदेश देती है। अगर जीवन में कुछ भी बड़ा, कुछ भी सार्थक, कुछ भी स्थायी हासिल करना है तो उसका एक ही मार्ग है, निरंतर उद्देश्यपूर्ण कर्म। खाली बैठना मृत्यु के समान है और कर्म ही जीवन है। आपके सपने चाहे कितने भी बड़े हों, आपकी परिस्थितियां चाहे कितनी भी चुनौतीपूर्ण हों, अगर आप खाली न बैठने का संकल्प ले लें और हर दिन छोटे छोटे कदम उठाते रहें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। अब इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आपसे एक बार फिर कुछ अनुरोध करना चाहता हूं। अगर इस कहानी और बुद्ध की शिक्षा ने आपके दिल को छुआ है, आपको प्रेरित किया है, तो इस वीडियो को एक जोरदार लाइक जरूर कीजिएगा। ये हमारे लिए आपका प्रोत्साहन है। नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ये जरूर बताइए कि बुद्ध की इस शिक्षा से आपने अपने जीवन के लिए क्या सबसे महत्वपूर्ण सबक सीखा और आप आज से ऐसा कौन सा एक कर्म शुरू करने जा रहे हैं जो आपको आपके बड़े लक्ष्य के करीब ले जाएगा। और हाँ, अगर आप ऐसी जीवन बदलने वाली, ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानियों और शिक्षाओं से निरंतर जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और उस घंटी बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो आपसे छूट न जाए। और अंत में इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों, परिवारजनों और प्रियजनों के साथ शेयर करें जिन्हें आपको लगता है कि इस संदेश की, इस प्रेरणा की सख्त आवश्यकता है। क्या पता आपका एक शेयर किसी की सोई हुई क्षमता को जगा दे, किसी के जीवन को एक नई दिशा दे दे। आपका हर एक पल शुभ हो, सार्थक हो और कर्म से भरा हो। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। हम जल्द ही मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक जागते रहिए, कर्म करते रहिए और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहिए। कहानी दो। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप कुछ नहीं कर रहे होते, जब आप बस यूं ही खाली बैठे होते हैं, तो आपके मन में अजीब सी बेचैनी, एक अनजाना सा भारीपन क्यों छाने लगता है? क्या कभी सोचा है कि वो खालीपन, वो निष्क्रियता असल में आपके भीतर क्या कुछ पैदा कर रही होती है? हम अक्सर सोचते हैं कि आराम करना, कुछ न करना शायद सुख देगा, लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? या फिर वो खालीपन ही धीरे धीरे हमारे दुखों का, हमारी चिंताओं का, हमारी निराशाओं का घर बन जाता है? आज हम भगवान गौतम बुद्ध की एक ऐसी अनमोल शिक्षा पर गहराई से बात करेंगे जो शायद आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल दे। बुद्ध ने हमें सिखाया कि क्यों खाली बैठना न सिर्फ समय की बर्बादी है, बल्कि ये हमारे लगभग हर दुख की असली जड़ हो सकती है। ये सिर्फ एक उपदेश नहीं है, ये एक गहरा मनोवैज्ञानिक सत्य है जिसे आज हम एक कहानी और कुछ महत्वपूर्ण सवालों के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। इस महत्वपूर्ण चर्चा को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बहुत ही व्यक्तिगत सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जब आपके पास करने को कुछ नहीं होता तो आपका मन नकारात्मक विचारों से भर जाता है? नीचे कमेंट बॉक्स में पूरी ईमानदारी से हाँ या नहीं में जवाब जरूर दीजिएगा। आपके अनुभव हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। और हाँ, अगर आप इस रहस्य को जानना चाहते हैं कि खालीपन कैसे दुख को जन्म देता है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये आपके लिए जीवन बदलने वाला साबित हो सकता है। चलिए इस ज्ञान की यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक समृद्ध राज्य में एक युवा राजकुमार था जिसका नाम था विशाल। राजकुमार विशाल के पास सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। भव्य महल, सेवक सेविकाएं, स्वादिष्ट भोजन, मनोरंजन के अनगिनत साधन, जो कुछ भी एक व्यक्ति चाह सकता था वो सब उसके पास था। लेकिन इन सब के बावजूद राजकुमार विशाल के चेहरे पर कभी सच्ची खुशी, कभी सच्चा संतोष नहीं झलकता था। उसका अधिकांश समय अपने भव्य कक्ष में खाली बैठे
या छत पर यूं ही टहलते हुए या फिर खिड़की से बाहर शून्य में ताकते हुए बीतता था। उसके पास करने को कोई विशेष काम नहीं था, कोई जिम्मेदारी नहीं थी, कोई चुनौती नहीं थी। राजा और रानी अपने पुत्र की इस उदासीनता से बहुत चिंतित रहते थे। उन्होंने बड़े बड़े वैद्यों और ज्ञानियों को बुलाया, लेकिन कोई भी राजकुमार की इस अनकही पीड़ा का कारण और निवारण नहीं समझ सका। राजकुमार विशाल अक्सर अपने आप से बातें करता, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं खुश क्यों नहीं हूं? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? मैं क्यों इतना खाली खाली और अधूरा महसूस करता हूं? वो घंटों बिस्तर पर पड़ा रहता। नकारात्मक विचार उसके मन को मकड़ी के जाले की तरह घेर लेते। उसे छोटी छोटी बातें भी बड़ी लगने लगती। भविष्य की अनावश्यक चिंताएं उसे सताती और अतीत की भूली बिसरी कड़वी यादें उसे परेशान करती। उसका शरीर स्वस्थ था, पर मन बीमार होता जा रहा था। दोस्तों, क्या राजकुमार विशाल की ये कहानी आपको कुछ जाने पहचानी सी लग रही है? क्या आपने भी कभी जीवन में ऐसे दौर का अनुभव किया है जब आपके पास करने को बहुत कुछ न हो और आपका मन नकारात्मकता का शिकार हो गया हो? आपके हिसाब से राजकुमार विशाल के दुख का असली कारण क्या था? क्या वह सच में सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं कर रहा था? अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर साझा करें। ये चर्चा हमें गहराई तक ले जाएगी। और अगर आपको लग रहा है कि ये कहानी आपके या किसी जानने वाले के जीवन से मेल खाती है, तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमें संकेत दें कि आप इस विषय के महत्व को समझते हैं। एक दिन उस राज्य में ये शुभ समाचार फैला कि स्वयं भगवान गौतम बुद्ध अपने भिक्षु संघ के साथ पधार रहे हैं और कुछ दिनों के लिए नगर के बाहर उपवन में प्रवास करेंगे। राजा और रानी, जो अपने पुत्र की हालत से अत्यंत दुखी थे, एक आशा की किरण लेकर बुद्ध के दर्शनों के लिए पहुंचे। उन्होंने बुद्ध को राजकुमार विशाल की सारी व्यथा सुनाई। कैसे सब कुछ होते हुए भी वो दुखी और निष्क्रिय रहता है। बुद्ध ने शांतिपूर्वक उनकी सारी बातें सुनी और फिर राजकुमार विशाल से मिलने की इच्छा प्रकट की। जब बुद्ध राजकुमार विशाल के भव्य कक्ष में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि राजकुमार खिड़की के पास गुमसुम बैठा है। उसकी आंखें शून्य में देख रही हैं और चेहरे पर गहरी उदासी छाई हुई है। बुद्ध ने अत्यंत स्नेह और करुणा से राजकुमार से पूछा, पुत्र विशाल, तुम इतने चिंतित और उदास क्यों हो? तुम्हारे पास तो वे सभी सुख सुविधाएं हैं जिनकी लोग कामना करते हैं। राजकुमार ने एक गहरी सांस ली और कहा, भगवान, मैं स्वयं नहीं जानता कि मैं दुखी क्यों हूं। मेरे पास कोई कमी नहीं है, फिर भी मेरा मन अशांत रहता है। मुझे हर समय एक खालीपन महसूस होता है, जैसे मेरे जीवन का कोई अर्थ ही न हो। मैं अक्सर बिना किसी कारण के नकारात्मक विचारों से घिरा रहता हूं। बुद्ध कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने राजकुमार की ओर देखकर एक गहन सत्य प्रकट किया। पुत्र, तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारी सुख सुविधाओं की कमी नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन में सार्थक कर्म की, सार्थक उद्देश्य की कमी है। तुम्हारा मन इसलिए अशांत और नकारात्मक है क्योंकि वो अधिकांश समय खाली रहता है। समझो इस बात को कि खाली मन शैतान का घर होता है। ये कहावत यूं ही नहीं बनी। जब मन के पास कोई सकारात्मक और रचनात्मक कार्य नहीं होता तो वो व्यर्थ की चिंताओं, भयों, ईर्ष्या, द्वेष और नकारात्मक स्मृतियों में भटकने लगता है। यही खालीपन धीरे धीरे तुम्हारे भीतर दुख के बीज बोता है। बुद्ध ने आगे समझाया, जैसे ठहरा हुआ पानी सड़ने लगता है और उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, वैसे ही निष्क्रिय और खाली मन भी नकारात्मकता और मानसिक रोगों का घर बन जाता है। इसके विपरीत, जब मन किसी सार्थक कार्य में लगा होता है, जब वो किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए सक्रिय रहता है, तो उसे व्यर्थ के विचारों के लिए अवसर ही नहीं मिलता। कर्म ही मन को शुद्ध और स्वस्थ रखता है। राजकुमार विशाल बुद्ध की इन बातों को सुनकर चकित रह गया। आज तक किसी ने उसे इस दृष्टिकोण से नहीं समझाया था। बुद्ध ने राजकुमार विशाल को और विस्तार से समझाते हुए कहा, पुत्र, जब तुम खाली बैठते हो तो क्या होता है? आओ इसे समझे। खाली मन अक्सर अतीत की अप्रिय घटनाओं, गलतियों और पछतावों को खोद खोद कर
बाहर निकालता है। तुम उन बातों को याद करके दुखी होते हो जिन्हें तुम बदल नहीं सकते। ये अतीत का बोझ तुम्हारे वर्तमान की शांति को छीन लेता है। क्या आप भी खाली समय में अक्सर अतीत की बातों में खो जाते हैं जो आपको परेशान करती हैं? जब मन वर्तमान में किसी काम में व्यस्त नहीं होता तो वो भविष्य की अनिश्चितताओं को लेकर कल्पनाएं और आशंकाएं गढ़ने लगता है। क्या होगा, कैसे होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो? ये प्रश्न तुम्हें घेर लेते हैं और तुम्हारी नींद उड़ा देते हैं। क्या आपके मन में भी भविष्य को लेकर अनावश्यक डर और चिंताएं खाली समय में ज्यादा आती हैं? खालीपन तुम्हें अपनी कमियों, अपनी असफलताओं पर ज्यादा ध्यान देने के लिए मजबूर करता है। तुम खुद को कोसने लगते हो, अपनी क्षमताओं पर संदेह करने लगते हो और तुम्हारा आत्मविश्वास कमजोर पड़ जाता है। जब तुम्हारे पास अपना कोई सार्थक लक्ष्य नहीं होता तो तुम दूसरों के जीवन को देखकर उनसे अपनी तुलना करने लगते हो। इससे तुम्हारे भीतर ईर्ष्या, असंतोष और हीन भावना जन्म लेती है। जैसे बहता हुआ पानी ताजा रहता है, वैसे ही सक्रिय मन और शरीर ऊर्जावान रहते हैं। खाली बैठने से तुम्हारी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है, जिससे आलस्य और जड़ता बढ़ती है और ये चक्र तुम्हें और अधिक निष्क्रिय बनाता है। क्या आपने महसूस किया है कि जितना ज्यादा आप खाली बैठते हैं उतना ही और खाली बैठने का मन करता है और कुछ भी करने की इच्छा खत्म हो जाती है? सबसे महत्वपूर्ण बात, खाली बैठना तुम्हें यह महसूस कराता है कि तुम्हारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, कोई सार्थकता नहीं है। और जब जीवन में उद्देश्य का अभाव होता है तो निराशा और अवसाद का आना स्वाभाविक है। बुद्ध की ये गहन व्याख्या सुनकर राजकुमार विशाल की आंखें खुल गई। उसे पहली बार अपने दुख का असली कारण स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा था। दोस्तों, बुद्ध की ये व्याख्या कितनी सटीक है ना? अगर आप इन बातों से सहमत हैं और आपको लग रहा है कि ये ज्ञान आपके लिए उपयोगी है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। शायद ये किसी और की भी मदद कर सके जो इसी तरह के खालीपन से जूझ रहा हो। राजकुमार विशाल ने हाथ जोड़कर बुद्ध से पूछा, भगवान, तो इस खालीपन और इससे उत्पन्न होने वाले दुखों से मुक्ति का मार्ग क्या है? मैं अपने जीवन को कैसे सार्थक बना सकता हूं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, मुक्ति का मार्ग है सम्मा कम्मांत अर्थात सम्यक कर्म। अपने जीवन को सार्थक और उद्देश्यपूर्ण कर्मों से भर दो। कर्म का अर्थ केवल धन कमाने के लिए किया गया कार्य नहीं है। कर्म का अर्थ है कोई भी ऐसी गतिविधि जो रचनात्मक हो, जो दूसरों के लिए हितकारी हो और जो तुम्हें आत्मसंतोष प्रदान करे। बुद्ध ने कुछ उदाहरण दिए। दूसरों की निस्वार्थ सेवा में स्वयं को लगाओ, जरूरतमंदों की मदद करो, बीमारों की देखभाल करो, ज्ञान का दान करो। जब तुम दूसरों के दुख दूर करने का प्रयास करते हो तो तुम्हारे अपने दुख स्वतः ही कम होने लगते हैं। निरंतर कुछ नया सीखते रहो, कोई नया कौशल विकसित करो, कोई कला सीखो, शास्त्रों का अध्ययन करो। ज्ञान तुम्हारे मन को व्यस्त रखेगा और तुम्हारी क्षमताओं का विकास करेगा। अपने भीतर छिपी सृजनात्मकता को बाहर लाओ। लेखन, चित्रकला, संगीत, बागवानी या कोई भी ऐसा कार्य जिसमें तुम्हें आनंद आता हो और जिससे कुछ नया सृजित होता हो। अपने शरीर को भी सक्रिय रखो, व्यायाम करो, खेलो या कोई ऐसा काम करो जिसमें शारीरिक श्रम हो। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। अपने हर कार्य को पूरी जागरूकता के साथ करो। ध्यान का अभ्यास करो ताकि तुम्हारा मन वर्तमान क्षण में केंद्रित रह सके और व्यर्थ के विचारों में न भटके। बुद्ध ने कहा, पुत्र, जब तुम अपने दिन को इन सार्थक कर्मों से भर दोगे तो तुम्हारे मन के पास खाली रहने और नकारात्मक विचारों में उलझने का समय ही नहीं बचेगा। तुम्हारा जीवन उद्देश्यपूर्ण हो जाएगा और तुम्हें सच्ची खुशी और आत्मसंतोष का अनुभव होगा। याद रखो, एक छोटा सा दीपक भी घने अंधकार को दूर कर सकता है। उसी प्रकार एक छोटा सा सार्थक कर्म भी तुम्हारे मन के खालीपन और निराशा को मिटा सकता है। दोस्तों, बुद्ध द्वारा बताए गए इन कर्मों में से कौन सा कर्म आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करता है? या आप अपने जीवन के खालीपन को भरने के लिए
और कौन से सार्थक कार्य कर सकते हैं? नीचे कमेंट में अपने विचार जरूर लिखिए। आपका एक विचार किसी और को प्रेरित कर सकता है। बुद्ध की शिक्षाओं ने राजकुमार विशाल के जीवन में एक क्रांति ला दी। उसने महल के ऐशो आराम को त्याग दिया और आम लोगों के बीच जाकर सार्थक कर्म करने का निर्णय लिया। वो सुबह जल्दी उठता, ध्यान करता और फिर पूरे दिन किसी न किसी उपयोगी कार्य में लगा रहता। कभी वो गांव के बच्चों को अक्षर ज्ञान कराता, कभी वो वृद्ध और बीमार लोगों की सेवा में जुट जाता। उसने शिल्पकारों से मिट्टी के बर्तन बनाना सीखा, किसानों से खेती के गुर सीखे। शाम को वो बुद्ध की शिक्षाओं का मनन करता और अपने दिन भर के कार्यों की समीक्षा करता। धीरे धीरे राजकुमार विशाल के चेहरे से वो पुरानी उदासी और खालीपन गायब होने लगा। उसके स्थान पर अब एक नई चमक, एक नई ऊर्जा और एक गहरा आत्मसंतोष दिखाई देने लगा था। उसे अब नकारात्मक विचार नहीं सताते थे, क्योंकि उसका मन रचनात्मक और सकारात्मक कार्यों में इतना व्यस्त रहता था कि व्यर्थ की बातों के लिए कोई जगह ही नहीं बचती थी। उसे पहली बार अपने जीवन का उद्देश्य समझ में आया था। उसे समझ में आ गया था कि सच्ची खुशी बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि सार्थक कर्म करने और दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में है। एक दिन बुद्ध ने जब राजकुमार विशाल को इतने प्रसन्न और संतुष्ट भाव से कर्म करते हुए देखा तो वे मुस्कुराए। उन्होंने जान लिया था कि राजकुमार ने खालीपन के दुख पर विजय पाली है। दोस्तों, राजकुमार विशाल की ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे बुद्ध की सरल लेकिन गहन शिक्षा किसी के भी जीवन को बदल सकती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि खाली बैठना वास्तव में हमारे दुखों की जड़ है और सार्थक कर्म ही सच्ची शांति और खुशी का मार्ग है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमने भगवान बुद्ध की इस अनमोल शिक्षा को समझा कि क्यों खाली बैठना हमारे लगभग हर दुख की असली जड़ है और कैसे सार्थक कर्म हमें इस खालीपन और उससे उत्पन्न होने वाले नकारात्मक परिणामों से बचा सकता है। याद रखिए, आपका मन एक बगीचे की तरह है। अगर आप उसमें अच्छे विचारों और कर्मों के बीज नहीं बोएंगे तो उसमें खरपतवार, नकारात्मक विचार अपने आप उगाएंगे। इसलिए अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण कार्यों से भर दीजिए। हर दिन कुछ ऐसा कीजिए जो आपको खुशी दे, जो दूसरों के लिए उपयोगी हो और जो आपके जीवन को एक सार्थकता प्रदान करे। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया है, अगर बुद्ध की ये शिक्षा आपके दिल तक पहुंची है, तो कृपया इस वीडियो को एक जोरदार लाइक जरूर करें। यह हमें बताता है कि हमारा प्रयास सार्थक हो रहा है। नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ये जरूर बताइए कि आप आज से अपने जीवन के खालीपन को भरने के लिए कौन सा एक सार्थक कदम उठाने का संकल्प लेते हैं। आपका छोटा सा संकल्प भी एक बड़ी शुरुआत हो सकता है। और हाँ, अगर आप भविष्य में भी ऐसी ही गहरी, प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाली शिक्षाओं और कहानियों से जुड़े रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो आपसे छूट न जाए। इस महत्वपूर्ण संदेश को अपने उन सभी दोस्तों, परिवारजनों और प्रियजनों के साथ शेयर करें जिन्हें आपको लगता है कि इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि खालीपन का दुख आज के समाज में बहुत आम है और शायद आपका एक शेयर किसी की जिंदगी में उम्मीद की नई किरण जगा दे। आपका जीवन सार्थकता, शांति और आनंद से परिपूर्ण हो। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। हम जल्द ही मिलेंगे एक नई गहरी सीख के साथ। तब तक जागरूक रहिए, कर्मशील रहिए और प्रसन्न रहिए। कहानी 3। नमस्कार दोस्तों, कभी आपने एकांत में बैठकर ये सोचा है कि जब आप कुछ नहीं कर रहे होते, जब आप बस यूं ही खाली बैठे होते हैं, तो असल में आप सिर्फ समय ही नहीं बल्कि क्या कुछ और भी खो रहे होते हैं। एक बार स्वयं तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने कहा था, मनुष्य का खाली बैठना स्वयं को जानबूझकर अज्ञान और आलस्य के अंधकार में धकेलने जैसा है। आज मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको वो कहानी, वो प्रसंग सुनाने जा रहे हैं जो हर उस युवा को, हर उस विद्यार्थी को, हर उस इंसान को
जो अपनी जिंदगी में दिशा तलाश रहा है या किसी उलझन से जूझ रहा है, अवश्य सुननी चाहिए। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है दोस्तों, ये वो चिंगारी हो सकती है जो आपके जीवन की दिशा को एक नया मोड़ दे सकती है, एक नई ऊर्जा भर सकती है। और हाँ, अगर आप भी अक्सर खुद को इस सवाल से घिरा पाते हैं कि मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता, कहां से शुरू करूं, तो यकीन मानिए ये वीडियो खास आपके लिए ही है। इस महत्वपूर्ण चर्चा को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा पर बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहता हूं। पूरी ईमानदारी से कमेंट करके बताइए, क्या आप भी कभी कभी बिना किसी ठोस काम के, बिना किसी उद्देश्य के बस यूं ही खाली बैठे रहते हैं? क्या कभी ऐसा होता है कि आप सोचते सोचते तो थक जाते हैं, लेकिन उस सोच को हकीकत में बदलने के लिए कोई कदम नहीं उठाते? आपके जवाब मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। चलिए इस यात्रा पर एक साथ चलते हैं। बहुत समय पहले की बात है, मगध साम्राज्य की समृद्ध राजधानी राजगृह में वहां एक युवक रहता था। उसका नाम था अरुण। अरुण बुद्धिमान था, उसने शास्त्रों का अध्ययन भी किया था, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी, एक गहरा भटकाव था। उसे ये समझ नहीं आता था कि वो अपने जीवन के साथ क्या करे। उसके पास कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं था, कोई निश्चित दिशा नहीं थी। वो जैसे जीवन की मझधार में बिना पतवार की नाव की तरह बह रहा था। उसका अधिकांश दिन घर में यूं ही बैठे बैठे, या तो सोते हुए या कुछ खाते हुए और बस अंतहीन सोचते हुए बीत जाता था। कभी उसके मन में विचार आता, मैं एक महान लेखक बनूंगा, मेरी कलम दुनिया बदल देगी। तो कभी अगले ही पल वो सोचता, नहीं, लेखन में क्या रखा है, मुझे एक सफल व्यापारी बनना चाहिए, धन और प्रतिष्ठा कमानी चाहिए। और फिर कभी कभी निराशा उसे इस कदर घेर लेती कि वो सोचने लगता, मुझ में कोई विशेष प्रतिभा नहीं है, शायद मैं किसी भी काम के लायक नहीं हूं, मैं एक निकम्मा हूं। उसकी बूढ़ी मां, जो अपने बेटे की इस हालत से चिंतित रहती थी, रोज उसे स्नेह से समझाती, बेटा अरुण, कुछ तो काम किया कर, खाली बैठे रहने से आज तक किसी ने कुछ नहीं पाया। समय रेत की तरह हाथ से फिसलता जा रहा है। पर अरुण के पास हर बार अपनी निष्क्रियता को सही ठहराने के लिए कोई न कोई नया बहाना, कोई न कोई नई दलील तैयार रहती थी। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप भी कभी कभी अरुण की तरह महसूस करते हैं? क्या आपके दिल में भी बड़े बड़े सपने हैं, बहुत कुछ कर गुजरने की तमन्ना है, पर जब कुछ करने का समय आता है तो जैसे शरीर और मन साथ ही नहीं देते? अगर आपने कभी भी ऐसा अनुभव किया है तो नीचे कमेंट में पूरी सच्चाई से हाँ, मैंने ये महसूस किया है लिखिए। ये जानना जरूरी है कि हम अकेले नहीं हैं। एक दिन राजगृह में ये खबर आग की तरह फैल गई कि स्वयं भगवान गौतम बुद्ध अपने भिक्षु संघ के साथ नगर के समीप वेणुवन विहार में प्रवास कर रहे हैं। उनके दर्शन पाने और उनके अमृत वचनों को सुनने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही थी। दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान पाने के लिए उनके पास आ रहे थे। अरुण ने जब ये सुना तो उसके मन में एक क्षीण सी आशा की किरण जागी। उसने मन ही मन सोचा, मैंने इतने विद्वानों और ज्ञानियों की बातें सुनी, पर मेरे मन की उलझने जस की तस है। क्या पता यदि कोई मेरे इस भटकाव को, मेरी इस निष्क्रियता को समझकर मुझे सही मार्ग दिखा सकता है, तो वो शायद स्वयं बुद्ध ही है। ये विचार आते ही उसके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। वो अगले ही दिन भोर की पहली किरण के साथ बुद्ध के दर्शनों के लिए वेणुवन की ओर चल पड़ा। जब वो बुद्ध के समक्ष पहुंचा तो उनकी शांत और करुण आमयी आभा देखकर वो अभिभूत हो गया। उसकी नजरें शर्म और संकोच से झुकी हुई थी। आवाज में एक घबराहट थी। अरुण ने हाथ जोड़कर कांपते हुए स्वर में पूछा, भगवन तथागत, मैं अपने जीवन में कुछ सार्थक करना चाहता हूं। मेरे भीतर अनेक इच्छाएं हैं, अनेक सपने हैं, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आता कि क्या करूं, कहां से शुरू करूं। कभी कभी कुछ करने की तीव्र इच्छा होती है, पर अगले ही पल मन आलस्य से भर जाता है और सब कुछ व्यर्थ लगने लगता है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मैं अपने जीवन का बहुत सारा बहुमूल्य समय यूं ही
व्यर्थ गवा चुका हूं। कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें। बुद्ध ने कुछ क्षण मौन रहकर अरुण की ओर करुणापूर्ण दृष्टि से देखा, जैसे वे उसके मन की हर परत को पढ़ रहे हों। उनके होठों पर एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान उभरी और उन्होंने एक सीधा सा प्रश्न पूछा, पुत्र अरुण, क्या तुम आज इस बीते हुए दिन में कोई उपयोगी कार्य कर सकते थे? अरुण ने लज्जा से सिर झुका लिया और धीमी आवाज में स्वीकार किया, हाँ भगवान, कर तो सकता था, पर मैंने किया नहीं। बुद्ध ने फिर पूछा, उनकी आवाज में कोई कठोरता नहीं बल्कि गहन समझ थी। तो पुत्र, क्या तुमने इस बीते हुए समय को सजीवता से, सजगता से बिताया या बस इसे गुजर जाने दिया जैसे कोई निर्जीव वस्तु हो? अर के पास कोई उत्तर नहीं था। वो चुपचाप ग्लानि से भरा हुआ खड़ा रहा। बुद्ध के सरल प्रश्नों ने उसके अंतर्मन को झकझोर दिया था। कुछ देर की गहन चुप्पी के बाद बुद्ध ने अत्यंत गंभीर और स्नेहपूर्ण वाणी में कहा, पुत्र अरुण, समझो इस बात को कि खाली समय, अर्थात वो समय जब तुम कोई उद्देश्यपूर्ण कार्य नहीं कर रहे होते, एक बहुत ही खतरनाक और धोखेबाज मित्र की तरह है। वो तुम्हें क्षणिक आराम और विश्राम का मीठा लालच तो देता है, लेकिन यदि तुम सजग नहीं रहे तो वो धीरे धीरे अदृश्य रूप से तुम्हारे आत्मबल, तुम्हारी इच्छा शक्ति और तुम्हारे आत्मविश्वास को दीमक की तरह खा जाता है। तुम्हारे अनियंत्रित और दिशाहीन विचार और उन विचारों पर कोई कर्म न करना, यही तुम्हारे समय को सबसे अधिक बर्बाद करते हैं। जब तक तुम केवल सोचते रहोगे, कल्पनाओं के महल बनाते रहोगे और उन विचारों को कर्म में परिवर्तित नहीं करोगे, तब तक तुम्हें इस मानसिक दुख और असंतोष से मुक्ति नहीं मिल सकती। और फिर उन्होंने इस बात को और स्पष्ट करने के लिए एक मार्मिक उदाहरण दिया। कल्पना करो, एक प्यासा व्यक्ति एक भरे हुए कुएं के पास बैठा था। उसे तीव्र प्यास लगी थी। वो देर तक बैठा बैठा यही सोचता रहा कि मुझे पानी पीना है। पानी कितना शीतल होगा, पानी पीकर कितनी तृप्ति मिलेगी। लेकिन उसने कुएं में बाल्टी डालकर पानी निकालने का प्रयास नहीं किया। सोचते सोचते उसका गला और अधिक सूख गया, उसकी शक्ति क्षीण होती गई और अंत में वो कुएं के पास बैठा हुआ, पानी के इतने निकट होते हुए भी प्यासा ही मर गया। दोस्तों, क्या हम भी कभी कभी उस प्यासे व्यक्ति की तरह नहीं बन जाते? हमारे पास अवसर होते हैं, क्षमताएं होती हैं, साधन होते हैं। हम दिन रात बड़े बड़े सपने देखते हैं, योजनाएं बनाते हैं कि हमें जीवन में ये करना है, वो पाना है। पर जब उस सपने को हकीकत बनाने के लिए पहला कदम उठाने की बारी आती है तो हम हिचकिचाते हैं, टाल मटोल करते हैं या बस सोचते ही रह जाते हैं। अब मैं आपसे एक बहुत ही व्यक्तिगत सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपके जीवन में आज कोई ऐसा महत्वपूर्ण काम है, कोई ऐसा लक्ष्य है जिसे आप काफी समय से टाल रहे हैं, ये सोचकर कि कल करूंगा या सही समय आने पर करूंगा? नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको अपने या किसी और के जीवन से जुड़ा हुआ लग रहा है तो इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो शायद इसी टाल मटोल की आदत से जूझ रहे हैं। आपका एक शेयर किसी को जगा सकता है। बुद्ध ने अरुण के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे प्रेरित करते हुए कहा, पुत्र, जो कार्य तुम आज कर सकते हो उसे कभी भी आने वाले कल पर मत छोड़ो, क्योंकि बीता हुआ कल कभी लौटकर नहीं आता और आने वाला कल अनिश्चित है। वर्तमान ही सत्य है, वर्तमान ही कर्म भूमि है। हर शुभ विचार के बीज को आज ही अपने कर्म की भूमि में बो, ताकि आने वाले कल में तुम्हें सफलता और संतोष के मीठे फल मिल सके। याद रखो, खाली समय में या तो तुम स्वयं को व्यर्थ की चिंताओं और नकारात्मकता से भरकर बर्बाद करते हो, या फिर तुम उस समय का सदुपयोग करके अपने ज्ञान, कौशल और चरित्र का निर्माण करते हो। ये चुनाव पूरी तरह तुम्हारा है। बुद्ध के ये शब्द सीधे अरुण के हृदय में उतर गए, जैसे किसी ने उसे गहरी नींद से जगा दिया हो। उसकी आंखों में एक नई चमक दिखाई दी। उसने उसी क्षण बुद्ध के समक्ष दृढ़ संकल्प लिया, भगवान, आज से मैं व्यर्थ नहीं बैठूंगा। मैं हर दिन कुछ नया सीखूंगा, कुछ उपयोगी करूंगा। मैं अपनी बुरी आदतों को बदलूंगा
मैं अपने समय का सम्मान करूंगा। मैं खाली नहीं बैठूंगा, चाहे काम छोटा हो या बड़ा। दोस्तों, क्या आप भी अरुण की तरह आज एक संकल्प लेना चाहते हैं? क्या आप भी अपने जीवन से आलस्य और टालमटोल को दूर फेंकने के लिए तैयार हैं? तो अभी इसी समय नीचे कमेंट बॉक्स में पूरे जोश के साथ लिखिए, आज से मैं खाली नहीं बैठूंगा, मैं अपने समय का सदुपयोग करूंगा। और अगर आप अब तक ये वीडियो ध्यान से देख रहे हैं और ये बातें आपके दिल को छू रही है, तो इस वीडियो को एक जोरदार लाइक जरूर करें। आपका हर एक लाइक मुझे ये बताता है कि आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और ये मुझे और भी बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। अरुण ने बुद्ध से मिली प्रेरणा को अपने जीवन में उतारना शुरू कर दिया। उसने बड़े बड़े और अवास्तविक लक्ष्य बनाने की बजाय छोटे छोटे व्यावहारिक कामों से शुरुआत की। वो हर सुबह सूर्योदय से पहले उठने लगा। वो प्रतिदिन अपने लिए एक छोटा सा प्राप्त करने योग्य लक्ष्य तय करता, जैसे कोई नया कौशल सीखना, किसी की मदद करना या कोई अधूरा काम पूरा करना। उसने नियम बनाया कि वो रोज कम से कम 1 घंटा कुछ नया पढ़ेगा या सीखेगा, और दिन के अंत में सोने से पहले वो कुछ क्षण आत्मचिंतन करता और खुद से ये सवाल पूछता, क्या मैंने आज अपने समय का सदुपयोग किया? क्या मैंने आज कुछ ऐसा सीखा या किया जिससे मुझे या किसी और को लाभ हुआ? धीरे धीरे इन छोटे छोटे सकारात्मक बदलावों का बड़ा असर दिखने लगा। अरुण का खोया हुआ आत्मविश्वास लौटने लगा। उसके चेहरे पर एक नई चमक और ऊर्जा आ गई। जो लोग उसे पहले आलसी और दिशाहीन समझते थे, वे अब उसके इस परिवर्तन को देखकर हैरान थे। वे आपस में बातें करते, क्या ये वही अरुण है जो पहले कुछ भी नहीं करता था? इसमें इतना बदलाव कैसे आ गया? दोस्तों, आप भी अरुण की तरह अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। आज से ही ये 3 सरल चीजें अपनी दिनचर्या में शामिल करने का प्रयास करें। सुबह का संकल्प। हर सुबह उठते ही खुद से पूछें, आज मैं ऐसा कौन सा एक छोटा या बड़ा काम करूंगी जिससे मुझे खुशी और संतोष मिले, या जिससे मैं अपने लक्ष्य के थोड़ा और करीब पहुंच सकूं। दिन का मूल्यांकन। दिन के अंत में सोने से पहले ईमानदारी से खुद को 0 से 10 के पैमाने पर रेटिंग दे कि आपने अपने समय का कितना सदुपयोग किया। यह आपको जवाबदेह बनाएगा। साप्ताहिक डिजिटल डिटॉक्स। हफ्ते में कम से कम 1 दिन कुछ घंटों के लिए सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से दूरी बनाएं। अपने दिमाग को बाहरी शोर से मुक्त होकर सोचने और सृजन करने का अवसर दें। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन आदतों को अपनाने में आपकी मदद करने के लिए एक विस्तृत सेल्फ रिफ्लेक्शन टेम्पलेट या एक डेली प्रोडक्टिविटी गाइड बनाऊं, तो नीचे कमेंट में यस आई नीड 80 लिखिए। अगर मुझे ज्यादा लोगों की रिक्वेस्ट मिली तो मैं अगली वीडियो में वो आपके साथ जरूर साझा करूंगा। कुछ दिनों बाद जब अरुण ने अपने जीवन में सकारात्मक बदलावों को महसूस किया और उसका मन पहले से कहीं अधिक शांत और केंद्रित हो गया, तो वो बुद्ध से विदा लेने और उनका आभार व्यक्त करने के लिए पुनः वेणुवन पहुंचा। जब अरुण ने श्रद्धा पूर्वक बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया, तो बुद्ध ने उसे उठाकर अपने गले से लगाया और अत्यंत स्नेह से कहा, पुत्र अरुण, सदा स्मरण रखना, जीवन एक सतत प्रवाह है, एक निरंतर यात्रा है। कभी रुकना नहीं। सदैव चलते रहो, सीखते रहो, कर्म करते रहो और अपने आप को बेहतर बनाते रहो। क्योंकि जो पानी ठहर जाता है वो सड़ जाता है, और जो व्यक्ति कर्म करना छोड़ देता है उसका जीवन भी निरर्थक हो जाता है। याद रखना, खाली बैठना अपने अमूल्य समय को जानबूझकर मारने जैसा है, और समय ही वो तत्व है जिससे ये जीवन बना है। समय का सम्मान करो, कर्म का सम्मान करो। ये कहकर बुद्ध ने अरुण को आशीर्वाद दिया और उसे अपने मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। दोस्तों, अरुण की ये कहानी और भगवान बुद्ध की ये अमूल्य शिक्षा हमें जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य सिखाती है। कोई भी काम अगर वो नेक नियत से किया जाए तो छोटा नहीं होता। जीवन का हर एक क्षण, हर एक सांस कीमती है। इसे व्यर्थ न जाने दे। और सबसे बड़ी बात, खाली समय, आलस्य और टालमटोल हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं।
ये हमें धीरे धीरे चुपचाप भीतर से खोखला कर देते हैं। तो अगर आप वाकई अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देना चाहते हैं, अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं, तो इंतजार मत कीजिए। आज से और अभी से कुछ करना शुरू करिए। एक छोटा सा कदम उठाइए, पर उठाइए जरूर। अगर इस कहानी और बुद्ध की शिक्षा ने आपके दिल को छुआ है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार फिर से अपना संकल्प दोहराइए, मैं कभी खाली नहीं बैठूंगा, मैं कर्मयोगी बनूंगा। और इस वीडियो को अपने हर उस दोस्त, हर उस भाई बहन, हर उस जानने वाले के साथ शेयर कीजिए जो शायद आज भी अरुण की तरह भटका हुआ महसूस कर रहा है, जो हर दिन बस सोचा करता है पर कुछ ठोस कदम नहीं उठा पाता। आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है। आप सभी का हृदय से धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस वीडियो को देखा। याद रखिए, आपका समय अमूल्य है। इसे बुद्धिमानी से उपयोग में लाइए, इसे व्यर्थ मत जाने दीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई प्रेरणा, एक नई सीख के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ऐसी ही जीवन बदलने वाली, ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानियों और शिक्षाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो आपसे मिस न हो। नमस्कार। कहानी 4। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम सब जीवन में क्या ढूंढ रहे हैं? धन दौलत, मान सम्मान, रिश्ते नाते, और इन सब के पीछे गहराई में छिपी एक चाहत, सच्चे सुख की, सच्ची शांति की। लेकिन क्या ये सच्चा सुख हमें सिर्फ बाहरी चीजों से मिल सकता है, या फिर ये हमारे भीतर ही कहीं छिपा है जिसे हम पहचान नहीं पा रहे? आज हम एक ऐसी यात्रा पर चलेंगे जहां स्वयं भगवान गौतम बुद्ध हमें उस मार्ग का दिग्दर्शन कराएंगे जो न केवल हमारे हर पल को उपयोगी बनाता है, बल्कि हमें उस अक्षय सुख की ओर ले जाता है जिसकी हम सभी को तलाश है। ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि अपने जीवन में उतारने के लिए है। ये कहानी आपके समय को देखने का, आपके कर्मों को करने का और आपके सुख को महसूस करने का नजरिया बदल सकती है। इस महत्वपूर्ण यात्रा को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा पर दिल को छू लेने वाला सवाल पूछना चाहता हूं। आपकी नजर में सच्चा सुख क्या है? एक शब्द में या एक वाक्य में नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा करें। मुझे आपके जवाबों का इंतजार रहेगा। तो चलिए, अपने मन को शांत कीजिए, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कीजिए और इस प्रेरणादायक गाथा में मेरे साथ चलिए। बहुत समय पहले की बात है, भारत की गौरवशाली नगरी वैशाली में, उस नगर में एक अत्यंत धनवान और प्रभावशाली स्त्री रहती थी जिसका नाम था विशाला। विशाला के पास वो सब कुछ था जिसकी कोई भी सांसारिक व्यक्ति कामना कर सकता था। विशाल महल, अनगिनत दास दासियां, सोने चांदी के भंडार और समाज में ऊंचा स्थान। लोग उसकी सुंदरता, उसकी समृद्धि और उसके वैभव की मिसालें देते थे। लेकिन इन तमाम ऐश्वर्य और विलासिता के बीच विशाला का मन हमेशा अशांत और अतृप्त रहता था। उसे रात को ठीक से नींद नहीं आती थी। किसी भी वस्तु, किसी भी उपलब्धि से उसे क्षणिक प्रसन्नता तो मिलती, पर वो गहरा, स्थायी सुख, वो भीतरी शांति उससे कोसों दूर थी। वो अक्सर अपनी खिड़की से बाहर शून्य में ताकती रहती और सोचती, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं इतनी खाली क्यों हूं? ये कौन सी चीज है जिसकी मुझे कमी खल रही है? ये सच्चा सुख आखिर कहां मिलेगा? वो दूर दूर के पंडितों, ज्योतिषियों और साधुओं से मिली, महंगे महंगे यज्ञ और अनुष्ठान करवाए, दान पुण्य भी किए, पर उसके मन की बेचैनी कम नहीं हुई। दोस्तों, क्या आप विशाला की इस स्थिति से कुछ हद तक रिलेट कर पा रहे हैं? क्या आपके जीवन में भी कभी ऐसा हुआ है कि सब कुछ होते हुए भी या बहुत कुछ पा लेने के बाद भी आपको एक अजीब सा खालीपन महसूस हुआ हो? क्या आपने कभी सोचा है कि हम इतनी सारी चीजों के पीछे भागते हैं, पर क्या वे हमें वाकई में वो सुख दे पाती हैं जिसकी हमें उम्मीद होती है? नीचे कमेंट में हाँ या नहीं हमें अपने अनुभव जरूर बताएं।
आपकी भागीदारी इस चर्चा को और सार्थक बनाएगी। और अगर आपको लगता है कि ये विषय आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो कृपया इस वीडियो को अभी एक लाइक दे दीजिए। आपका ये छोटा सा प्रयास हमें ये समझने में मदद करता है कि आप किस तरह के कंटेंट को पसंद करते हैं। विशाला की ये आंतरिक खोज, ये अतृप्ति उसे एक ऐसे मोड़ पर ले आई जहां उसे एक नई दिशा मिलने वाली थी। उन्हीं दिनों ये शुभ समाचार वैशाली में फैल गया कि करुणा और ज्ञान के सागर भगवान गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ नगर के समीप एक शांत आम्रकुंज में पधारे हैं। उनके उपदेश सुनने और उनके दर्शन पाने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे थे। कहा जाता था कि उनके वचनों में ऐसी शक्ति है कि अशांत मन भी शांत हो जाता है और भटके हुए को राह मिल जाती है। विशाला ने भी बुद्ध की महिमा के बारे में सुना। उसके मन में एक क्षीण सी आशा जगी। क्या पता ये महात्मा ही मेरे मन की इस उलझन को सुलझा सके, मुझे सच्चे सुख का मार्ग दिखा सके। अगले ही दिन अपनी सारी शान शौकत और अहंकार को एक ओर रखकर वो अत्यंत विनम्र भाव से बुद्ध के दर्शनों के लिए उस आम्रकुंज में पहुंची। बुद्ध उस समय एक वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ बैठे थे। उनके मुखमंडल पर एक अलौकिक आभा थी। विशाला ने श्रद्धा पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और उनके चरणों के निकट बैठ गई। कुछ देर मौन रहने के बाद विशाला ने कांपते हुए स्वर में अपनी व्यथा कहनी शुरू की। भगवान, मेरे पास सांसारिक दृष्टि से किसी वस्तु की कमी नहीं है। धन, वैभव, सम्मान सब कुछ प्रचुर मात्रा में है। फिर भी मेरा मन अशांत है, अतृप्त है। मुझे वो सच्चा स्थायी सुख नहीं मिल पा रहा जिसकी मुझे तलाश है। कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें। मुझे बताएं कि ये सच्चा सुख आखिर है क्या और इसे कैसे पाया जा सकता है। बुद्ध ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि में अपार करुणा और समझ थी। उन्होंने विशाला की ओर देखकर एक अत्यंत सरल पर गहरा प्रश्न पूछा। पुत्री विशाला, ये बताओ, तुम अपने दिन के 24 घंटों का, अपने हर एक पल का किस प्रकार उपयोग करती हो? विशाला ये प्रश्न सुनकर चौंक गई। उसे लगा था कि बुद्ध कोई गूढ़ दार्शनिक उपदेश देंगे, कोई जटिल साधना बताएंगे, पर उन्होंने तो उसके दैनिक जीवन के बारे में एक सीधा सा सवाल पूछ लिया था। वो कुछ देर सोचती रही और फिर बोली, भगवान, मैं अपने सेवकों को आदेश देती हूँ, अपनी संपत्ति का हिसाब किताब देखती हूँ, सामाजिक उत्सवों में भाग लेती हूँ, मनोरंजन करती हूँ, और जब कुछ करने को नहीं होता तो बस यूं ही समय व्यतीत कर देती हूँ। बुद्ध शांति से मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में गहन रहस्य छिपा था। बुद्ध ने अत्यंत शांत और मधुर वाणी में कहना प्रारंभ किया। पुत्री विशाला, सच्चा सुख किसी बाहरी वस्तु या परिस्थिति में नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने कर्मों में, तुम्हारे अपने हर पल के सार्थक उपयोग में छिपा है। तुमने कहा कि जब तुम्हारे पास कुछ करने को नहीं होता तो तुम यूं ही समय व्यतीत कर देती हो। यही तुम सबसे बड़ी भूल करती हो। ये जीवन, ये मनुष्य जन्म, ये हर एक सांस जो तुम ले रही हो, ये अत्यंत मूल्यवान है। समय एक बहती हुई नदी की तरह है जो एक बार आगे निकल जाने पर कभी वापस नहीं लौटता। और जो व्यक्ति अपने समय के हर पल को व्यर्थ गवाता है, वो मानो अपने जीवन के अनमोल रत्नों को यूं ही पानी में फेंक रहा होता है। उन्होंने आगे समझाया, सच्चा सुख तब मिलता है जब तुम्हारा हर क्षण, हर कर्म किसी उद्देश्य से जुड़ा हो, किसी सार्थकता से भरा हो। ये उद्देश्य स्वयं के विकास का हो सकता है, दूसरों की सेवा का हो सकता है, या प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का हो सकता है। बुद्ध ने हर पल को उपयोगी बनाने के कुछ सूत्र बताए। पुत्री, सबसे पहले तो अपने हर कार्य के प्रति, अपनी हर सांस के प्रति जागरूक बनो। जब तुम भोजन करो तो केवल भोजन करो, तुम्हारा ध्यान उसी में हो। जब तुम चलो तो केवल चलो। जब तुम किसी से बात करो तो पूरी तरह उसी में उपस्थित रहो। इस जागरूकता से तुम अपने हर पल को जीना सीखोगी, न कि उसे यूं ही गुजार देना। दोस्तों, क्या आप अपने दैनिक कार्यों को पूरी जागरूकता के साथ करते हैं, या आपका मन कहीं और भटकता रहता है? बुद्ध की ये पहली सीख आज के माइंडफुलनेस के सिद्धांत से कितनी मिलती जुलती है।
अपने हर दिन की शुरुआत एक छोटे से संकल्प के साथ करो कि आज मैं ऐसा कौन सा एक कर्म करूंगी जो मेरे या किसी और के जीवन में थोड़ी सी भी सकारात्मकता लाए। ये किसी भूखे को भोजन कराना हो सकता है, किसी दुखी को सांत्वना देना हो सकता है, कोई नया ज्ञान सीखना हो सकता है, या अपने ही किसी बुरी आदत को छोड़ने का प्रयास हो सकता है। अब आपसे एक सवाल, आप आज ऐसा कौन सा एक छोटा सा उद्देश्यपूर्ण कर्म करने का संकल्प ले सकते हैं? नीचे कमेंट में लिखकर हमें प्रेरित करें। कर्म करो, पर उसके फल से आसक्त मत हो। जब तुम फल की चिंता किए बिना केवल कर्म की शुद्धता और सार्थकता पर ध्यान केंद्रित करोगी तो तुम्हें कर्म करने में ही आनंद आने लगेगा। यही सच्चा सुख है जो परिणाम पर निर्भर नहीं होता। जब तुम अपने मैं से ऊपर उठकर दूसरों के दुख को महसूस करोगी और निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करोगी तो तुम्हारे हृदय में करुणा का झरना फूटेगा, और जहां करुणा है वहां सच्चा सुख स्वयं प्रकट हो जाता है। अपने मन को हमेशा सीखने के लिए खुला रखो। ज्ञान का प्रकाश अज्ञान के अंधकार को मिटाता है और हमें जीवन की गहरी समझ प्रदान करता है। हर नया दिन कुछ नया सीखने का अवसर है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। बुद्ध के ये वचन विशाला के हृदय में गहरे उतर रहे थे। उसे पहली बार ये एहसास हो रहा था कि सच्चा सुख बाहर नहीं बल्कि उसके अपने भीतर, उसके अपने कर्मों की गुणवत्ता में छिपा है। दोस्तों, बुद्ध की इन शिक्षाओं में से कौन सी एक बात आपको सबसे ज्यादा छू गई? क्या आप अपने जीवन में हर पल को उपयोगी बनाने के इस सिद्धांत को अपनाने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो शायद जीवन में दिशा या सुख की तलाश में है। आपका एक शेयर किसी के जीवन में रोशनी ला सकता है। बुद्ध के उपदेश सुनकर विशाला के जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया। उसने अपनी विलासितापूर्ण जीवन शैली को त्याग दिया। उसने अपने महल के दरवाजे गरीबों और जरूरतमंदों के लिए खोल दिए। वो अब स्वयं अपने हाथों से काम करने लगी। वो बीमारों की सेवा करती, भूखों को भोजन कराती और बच्चों को ज्ञान देती। उसने अपने दिन का एक बड़ा हिस्सा ध्यान, स्वाध्याय और बुद्ध की शिक्षाओं के मनन में लगाना शुरू कर दिया। वो अब हर पल को सार्थकता से जीने का प्रयास करती। सुबह उठकर वो प्रकृति की सुंदरता के लिए कृतज्ञ होती। दिन में वो जो भी कार्य करती उसे पूरी जागरूकता और समर्पण के साथ करती, और शाम को वो अपने दिन भर के कर्मों का अवलोकन करती और अगले दिन के लिए सकारात्मक संकल्प लेती। धीरे धीरे उसके मन की अशांति और अतृप्ति गायब होने लगी। उसके चेहरे पर एक नई आभा, एक नई शांति और एक गहरा संतोष झलकने लगा। उसे अब किसी बाहरी वस्तु या प्रशंसा की आवश्यकता नहीं रही थी। अपने सुख के लिए उसे वो सच्चा सुख मिलने लगा था जो उसके अपने सार्थक कर्मों और उपयोगी जीवन से उत्पन्न हो रहा था। एक दिन कुछ वर्षों बाद बुद्ध पुनः वैशाली पधारे। विशाला, जो अब एक शांत और ज्ञानी उपासिका बन चुकी थी, उनके दर्शनों के लिए गई। बुद्ध ने उसे देखकर स्नेह से पूछा, पुत्री विशाला, अब तुम कैसा अनुभव करती हो? विशाला ने आंखों में कृतज्ञता के आंसू लिए कहा, भगवान, आपकी कृपा से मैंने जान लिया है कि सच्चा सुख कहीं बाहर नहीं बल्कि हर पल को उपयोगी बनाने में, हर कर्म को सार्थकता से करने में और करुणा और सेवा से भरे जीवन में ही निहित है। अब मेरा मन शांत है और मैं सच्चे सुख का अनुभव कर रही हूं। बुद्ध ये सुनकर प्रसन्न हुए। दोस्तों, विशाला की ये कहानी सिर्फ एक प्राचीन गाथा नहीं है, ये हमारे आज के जीवन के लिए भी उतनी ही प्रासंगिक है। हम भी अक्सर विशाला की तरह बाहरी चीजों में सुख ढूंढते रहते हैं और अपने समय के मूल्य को भूल जाते हैं। भगवान बुद्ध हमें यही प्रेरणा देते हैं कि हर पल एक कोरा कैनवास है। आप इसे अपनी पसंद के सार्थक रंगों से भर सकते हैं या इसे यूं ही खाली और बेरंग छोड़ सकते हैं। छोटे कर्म, बड़ा प्रभाव। किसी के लिए एक छोटी सी मदद, एक प्यार भरा शब्द या अपनी किसी बुरी आदत को छोड़ने का एक छोटा सा प्रयास भी आपके और दूसरों के जीवन में बड़ा सकारात्मक बदलाव ला सकता है। वर्तमान में जियो। अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंताओं में अपने वर्तमान के अनमोल क्षणों को बर्बाद मत करो। जो कुछ भी है, यही है, अभी है।
इसे पूरी तरह जियो। उपयोगी बनो, सुखी बनो। जब आप दूसरों के लिए उपयोगी बनते हैं, जब आप अपने समय और अपनी क्षमताओं का सदुपयोग करते हैं, तो सुख और संतोष स्वतः ही आपके जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। आपसे एक अंतिम प्रश्न दोस्तों, इस कहानी और बुद्ध की शिक्षाओं को सुनने के बाद आप अपने जीवन में हर पल को उपयोगी बनाने के लिए आज से कौन सा एक बदलाव लाने का संकल्प लेते हैं? ये कुछ भी हो सकता है। कोई नई आदत शुरू करना, किसी पुरानी बुरी आदत को छोड़ना या अपने समय का बेहतर प्रबंधन करना। नीचे कमेंट में अपना संकल्प हमारे साथ साझा करें। आपका संकल्प न केवल आपको प्रेरित करेगा, बल्कि दूसरों को भी प्रेरणा देगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमने भगवान बुद्ध की इस गहन प्रेरणा को समझने का प्रयास किया कि सच्चा सुख हमारे हर पल के सार्थक उपयोग में ही छिपा है। ये मार्ग सरल है, पर इसके लिए निरंतर जागरूकता और प्रयास की आवश्यकता है। याद रखिए, आपका जीवन अनमोल है और आपका हर एक पल उससे भी ज्यादा अनमोल। इसे व्यर्थ न जाने दें। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है, आपको कुछ नया सोचने या करने की प्रेरणा दी है, तो कृपया इसे एक प्यार भरा लाइक अवश्य दें। हमें नीचे कमेंट में ये जरूर बताएं कि आपको ये कहानी और बुद्ध की शिक्षाएं कैसी लगी। आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और अगर आप ऐसी जीवन बदलने वाली, ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक सामग्री से जुड़े रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और उस नन्हे से बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो आपसे छूट न जाए। और अंत में इस संदेश को, इस प्रेरणा को अपने उन सभी प्रियजनों के साथ शेयर करें जिन्हें आपको लगता है कि इसकी आवश्यकता है, क्योंकि सच्चा ज्ञान और सच्चा सुख बांटने से ही बढ़ता है। आपका हर पल उपयोगी हो, आपका हर दिन सार्थक हो और आपका जीवन सच्चे सुख और शांति से परिपूर्ण हो। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। हम जल्द ही मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए और हर पल को जीते रहिए।